हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे एक एनिमे जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है एन एडवेंचरस डेली ग्रिंड एट एज 29। इसके स्टूडियो का नाम है हॉर्नेट्स और इसके डायरेक्टर हैं फुकुशिमा टोशिनोरी। इसका अभी एपिसोड 9 आया है, जिसका नाम है आफ्टर द बैटल। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है कि हीरो सबको लेके गांव वापस आ गया है और उसकी हालत देख के सब लोग शॉक होते हैं। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उसके ऊपर हीलिंग मैजिक के द्वारा उसे ठीक ही किया जाता, लेकिन अब उसका एक हाथ नहीं है। जिससे जो एडवेंचर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट है, जब वो बात एक मेन गिल्ड को बताती है तो वो बहुत नाराज होते हैं और वो हीरो से माफी मांगती है, क्योंकि उसने हीरो को पूरी जानकारी नहीं दी। सभी गांव वाले उससे माफी मांगते हैं, लेकिन हाजिमे को सिर्फ ये लग रहा होता है कि उसके पास उसकी पार्टनर रिरुई क्यों नहीं आई। तभी वहां अन्य आती और अपने चीफ को लेके आती है, जो पहले तो उसे थैंक यू कहता है और उसे ऑफर करता है कि वो उसके लिए एक नकली हाथ क्रिएट कर देगा, जिससे कि वो आगे भी काम कर पाए। और हीरो उसके इस ऑफर को लेता है, लेकिन तभी हीरो रिरुई को बाहर देखता है। वो उसके पीछे जाता है और उसके साथ जाता है एक नए एडवेंचर पे, जहां पे वक्त उसे चोट लग जाती है और रिरुई फिर रोने लगती है। और हीरो उसे बहुत ही सिंपल रूप में कहता है कि उसे अच्छा फील हुआ कि उसको कुछ नहीं हुआ और रिरुई सेफ है। जिससे रिरुई ये फैसला लेती वो बहुत मेहनत करेगी कि हाजिमे को काम ना करना पड़े। फिर हीरो वापस जाता है, जहां वो वेरोनिका को देखता है कि अब हीरो की सारी जिम्मेदारी वो लेगी। जो भी वहां टास्क आएंगे वो पूरा करेगी। और फिर वो हीरो उस ड्रॉप्स के पास जाता है जो उसे उसका नकली हाथ देता है, और हीरो वो चीज प्राप्त करके बहुत खुश होता है। और हीरो को एहसास होता है कि जो रिरुई है उसकी स्किल अलग है, उसका जो वेपन है वो अलग है, तो उसका टीचर भी अलग होना चाहिए। तो वो उसका टीचर ढूंढने की कोशिश करता है, तो उसे एहसास होता है कि हो सकता है कि वेरोनिका का जो एल्फ स्लेव है उसके पास वो स्किल हो। तो वो उससे कुछ बातें कहता है, जिससे वेरोनिका गुस्सा होती है और वो उसे ही घूर रहा होता है और वेरोनिका को बार बार गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन लास्ट में हीरो को एहसास होता है कि उसका कोई फायदा नहीं है। और जब वो ये बात रिरुई को बताता है, वो कहती मेरा टीचर सिर्फ तुम हो। और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड 9 आया है, या इस पूरे एनिमे की ये खासियत है, चाहे हीरो का हर दिन कुछ नया दिखाते कि उसके साथ आज ये हो गया, रिरुई के साथ आज ये हो गया, नए नए एडवेंचरस शो होते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई भी एपिसोड आपको बोरिंग फील नहीं होता। बहुत से एपिसोड में ऐसा फील होता है कि हाजिमे की स्किल क्यों नहीं शो कर रहे, वो भी शो कर दी है। पर सिर्फ एपिसोड 9 की बात करें, 20 मिनट कहीं बोरिंग फील नहीं होते। इसमें कोई फाइट सीन नहीं है कि हीरो को स्किल यूज करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी जैसे इन लोग पूरी कहानी लेके गए हैं, जो सीन डाले हैं, जो रिएक्शन डाले हैं, जो भी कैरेक्टर थोड़ी थोड़ी देर के लिए आते हैं, जो फील कर रहे होते हैं, उनकी फीलिंग जैसी शो की है, वो बहुत ही अच्छी शो की है। और इसमें एक चीज है जो मैं इस कहानी से एक्सपेक्ट कर रहा था, वो नहीं हुआ। मुझे लगा था हीरो गांव जाएगा और उसके ऊपर कोई ऐसा हीलिंग मैजिक होगा जिससे उसका हाथ वापस आ जाएगा और रिरुई को वियर्ड फील नहीं होगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता और रिरुई को वियर्ड फील हो रहा होता है। लेकिन उसका रिएक्शन अच्छा है कि हीरो के उसे एक लाइन बोलने पर वो थोड़ा शांत हो जाती है और दोनों को फिर दोस्ती हो जाती, या रिरुई फिर से उसके साथ
कंफर्टेबल धीरे धीरे हो रही है। और भी जो सीन है, जैसे हीरो रिरुई के एक टीचर ढूंढना चाहता है, एक मेंटोर ढूंढना चाहता है, उसके लिए भी जो सीन, जो हाजिमे के एक्सप्रेशन है और उसके आसपास लोगों के उसके एक्सप्रेशन को लेके जो रिएक्शन है, इतने फनी और इतनी टाइमिंग के साथ इन्होंने शो किए हैं, वो मैं कहूँगा इसकी सबसे बेस्ट चीज है। और अगर मैं इसे रेट करूं 10 में से 8 या 9 मैं देना चाहूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें पॉइंट काटना होगा, क्योंकि कहानी सही गई है पर इसमें फील हुआ कि ठीक है, सब चीज हो रहा है पर उसके बाद भी ऐसा शो होता है कि रिरुई वादा करने के बावजूद मेहनत नहीं कर रही है। पर अगर आप इसे एपिसोड इस 9 को अगर पूरे 10 में देना चाहें, पूरे मार्क्स यानी 10, तो भी कुछ वियर्ड नहीं होगा। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।